मैं शुभम विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आप सभी के सामने एक कहानी लेकर आया हूं। मेरी कहानी का विषय है बाल श्रम अक्षम्य अपराध। असम के एक छोटे से गांव में 12 साल का एक लड़का राघव रहता था, जिसके पिता का देहांत सड़क दुर्घटना में हो गया और मां गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। घर में रोटी तक की व्यवस्था न थी। मजबूरी में राघव को स्कूल छोड़ना पड़ा और अब वो एक चाय की टपरी पर काम करने लग गया। सूरज उगने से पहले वो दुकान पर पहुंच जाता। वो दुकान की साफ सफाई करता, बर्तन धोता और ग्राहकों को चाय परोसता। उसके नन्हे नन्हे हाथ जो किताबें पकड़ने के लिए बने थे, वो जलते हुए बर्तनों से झुलस गए थे। वो जब भी अपने उम्र के दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता तो उसकी आंखों में भी सिर्फ एक अधूरा सपना होता। काश वो भी स्कूल जा सकता। वो अपनी माँ से कहता, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। पर उसकी माँ कहती, बेटा अभी स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी रोटी कमाना है। तू इतनी मेहनत कर कि एक दिन तू भी स्कूल जा सके। समय बीतता गया। एक दिन राघव जब एक ग्राहक को चाय दे रहा था तो गलती से वो चाय उस ग्राहक के ऊपर गिर गई। इस बात से वो ग्राहक बहुत ज्यादा भड़क गया और उसने राघव को पीटना शुरू कर दिया। राघव सिसक सिसक कर रोने लगा। उसे देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया और मालिक राघव को खूब खरी खोटी सुनाने लग गया। राघव ये सब सह लेता क्योंकि उसे उसकी बीमार मां की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। तभी वहीं खड़ा एक ग्राहक राघव के पास आया और उसने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें तो भी स्कूल में होना चाहिए था। राघव कुछ कह पाता इससे पहले उस ग्राहक के फोन की घंटी बजी और वो वहां से बात करते करते चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब सर्दी आ गई थी। राघव एक दिन जब काम पर जा रहा था, उसका फटा स्वेटर होने के कारण उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, इसीलिए उसे देर हो गई दुकान पहुंचने में। जब उसने ये बात मालिक को बताई तो मालिक ने कहा, ज्यादा नाटक मत कर, अगली बारी से देरी से आया तो तेरे पूरे महीने की पगार काट लूंगा। उसके बाद राघव ने पूरे दिन काम किया और शाम के समय जब वो अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब उसकी माँ ने उसे खाने के लिए पूछा तो उसने मना करते हुए कहा, माँ मन नहीं है, आज आप ही खा लो, कम से कम आपका तो पेट भरेगा। उसकी लाचारी के कारण उसकी माँ का कलेजा दुख से फट गया और दोनों सिसक सिसक कर रोने लगे और पता ही नहीं चला कि कब दोनों माँ बेटों की आंख लग गई। जब राघव की माँ सुबह उठी तो उसने राघव को उठाने की कोशिश करी, पर राघव अब हमेशा के लिए सो चुका था। उसका शरीर अब पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। इस बात से राघव की माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसने राघव की मौत के बाद दवाइयां लेनी छोड़ दी और कुछ ही दिनों में इस कारण उसका भी देहांत हो गया। एक चीज अभी भी वैसे ही थी, जो थी वो चाय की टपरी। मालिक की डांट अभी भी किसी को सुनाई दे रही थी, पर वो अब राघव नहीं सोनू था। धन्यवाद।